लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गो टू स्टेटमेंट, और हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और गो टू स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकेप। सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में हम ये तमाम तर टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखा, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, इनपुट आउटपुट में हमने प्रिंट एफ स्कैनफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया, और अर्थमेटिक असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ चुके हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन तमाम तर टॉपिक में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे मौजूद पर्टिकुलर टॉपिक के ट्यूटोरियल पे क्लिक करें और आप उसकी वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है गो टू स्टेटमेंट। गो टू एक अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है। जिस तरह से हम ब्रेक और कंटिन्यू को पढ़ चुके हैं, ब्रेक और कंटिन्यू भी अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन गो टू और ब्रेक और कंटिन्यू में ये मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि ब्रेक और कंटिन्यू आप लूप्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गो टू को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो गो टू एक सिंपली अनकंडीशनल प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है, और इसका सेंटेक्स भी बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि गो टू स्टेटमेंट को अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो आपका कोड एक स्पेगेटी कोड बन जाएगा, यानी एक ऐसा कोड बन जाएगा जिसको कुछ अर्से बाद जब आप खुद समझना चाहेंगे या डीबग करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। आप गो टू लिखते हैं और सिंपली एक लेबल दे देते हैं जिसके थ्रू कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि गो टू स्टेटमेंट को कम से कम प्रोग्राम में यूज़ करें। तो आइए सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गो टू बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें जस्ट आपको गो टू लिखना है, GOTO, ठीक है, कीवर्ड है, उसके बाद लेबल प्रोवाइड करना है। अब ये लेबल क्या है? लेबल बेसिकली जिस तरह से आप बुक मार्क्स देते हैं वेबसाइट्स में, या जिस तरह से आप अगर अपने प्रोग्राम में लाइन नंबर्स दे दें ताकि आपको याद रहे कि किस लाइन पे क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लेबल क्रिएट करते हैं। और लेबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। जिस तरह से आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, सेम वही रूल अप्लाई कर सकते हैं ये नाम क्रिएट करने के लिए। तो आपने यहाँ लिखा गो टू लेबल, उसके बाद आपकी सी की डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अब जहाँ पे आपको कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है वहीं पे आप सेम जो आप यहाँ पे लेबल क्रिएट करेंगे वो लेबल यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे गो टू लेबल, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो गो टू लेबल का मतलब ये है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दो डायरेक्टली इस लेबल पे, और बीच में जितनी भी लाइंस का कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, यानी विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, जैसे ही आपने गो टू लेबल लिखा तो कंट्रोल इस लाइन पे ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहें कि आप फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड जाना चाहते हैं, तो आप जो यहाँ लेबल ले रहे हैं वो आप यहाँ भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इस लेबल पे, ठीक है। आप यानी वापस पीछे चले गए। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये मोर और लेस काइंड ऑफ लूप है, यानी आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं गो टू लेबल, तो आप यहाँ चले गए, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर गो टू लेबल, फिर आप यहाँ चले गए, तो ये एक एंडलेस लूप क्रिएट हो गया। तो यानी हमने क्या देखा कि गो टू के साथ जो भी आप लेबल लेंगे तो उस लेवल पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट सेंटेक्स है। तो यहाँ पे आप जो भी लेबल लेंगे वो यूनिक लेबल होना चाहिए, और यहाँ पे अगर आपने एक लेबल दिया हुआ है तो उसी प्रोग्राम में सेम नाम का दूसरा लेबल आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आपको नाम अलग अलग रखना होंगे। तो ये अगर ये लेबल 1 है तो ये लेबल 2 हो जाए, या फिर जो भी आपको सूटेबल नाम लगे आप रख सकते हैं। जिस तरह से आप वेरिएबल्स के नाम रखते हैं तो इन लेबल्स के नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली टर्बो सी की आईडी ओपन करेंगे और इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे गो टू स्टेटमेंट का। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, 10 टाइम्स हम हेलो वर्ड प्रिंट कर सकें स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखें एक इंटीजर वेरिएबल है ए, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब लूप, ये लेबल क्रिएट किया है हमने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम लूप रखा हुआ है कोलन के साथ, ठीक है। तो हमेशा कोलन देना लाजमी है, 2 डॉट्स जो हैं इनको हम कोलन कहते हैं। प्रिंट एफ हेलो वर्ड प्रिंट किया, इंक्रीमेंट कर दी ए की वैल्यू, ए की इनिशियल वैल्यू 1 है तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फर्स्ट टाइम प्रिंट होने के बाद। अब हम चेक करें कंडीशन, इफ़ ए ग्रेटर देन 10 हो, अगर ए की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो जाए तो कहाँ चले जाओ, गो टू एंड प्रो। यहाँ हमने एक और लेबल क्रिएट किया हुआ है एंड प्रो, तो यानी आप प्रोग्राम की लास्ट लाइन पे चले जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन हम क्या दे रहे हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, अगर नहीं है तो एल्स पे जाओ और गो टू लूप पे चले जाओ, ठीक है। तो जब तक ए की वैल्यू 11 नहीं हो जाती तब तक हम इस लूप पे कंटिन्यू जाते रहेंगे और ये प्रिंट एफ कमांड रिपीट होती रहेगी। और जैसे ही ए की वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू,
और हम एंड प्रो के थ्रू लूप से बाहर। ये गो टू स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो कोशिश करते हैं हम कोई ना कोई कंडीशन दें, जिस तरह ब्रेक के लिए और कंटिन्यू के लिए भी मैंने बताया था कि अगर ब्रेक और कंटिन्यू को हम विदाउट कंडीशन दे देंगे तो इतनी वो यूज़फुल नहीं रहेगी। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि गो टू स्टेटमेंट को भी किसी न किसी कंडीशन के थ्रू दें ताकि एंडलेस लूप से हम बच सकें। लेकिन कभी कभी हमें एंडलेस लूप खुद क्रिएट करना होते हैं, तो अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं एंडलेस लूप, रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम की, तो हम विदाउट इफ़ भी गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी कि 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आइए अब टर्बोसी की आईडी के थ्रू एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जी, तो ये एक और एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं GoTo का। तो कोड डिस्कस करने से पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे हम रन करते हैं तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ एंटर 0 टू एग्जिट एनी अदर नंबर टू कैलकुलेट इट्स क्यूब। ठीक है, तो सपोज हम नंबर दे देते हैं 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो डिस्प्ले हो गया क्यूब ऑफ 3 इज 27 और फिर सेम मैसेज आ गया एंटर 0 टू एग्जिट एनी अदर नंबर टू कैलकुलेट इट्स क्यूब। यानी अगर हम जब तक 0 नहीं देंगे तब तक ये प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। आप कोई भी नंबर दे के देखें तो ये दोबारा से मैसेज आ जाएगा। हमने 5 दिया तो 5 का क्यूब प्रिंट हो गया। फिर अगर हम कुछ और दे देते हैं, हमने 13 दे दिया तो 13 का क्यूब प्रिंट हो गया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हम 0 दें, अदरवाइज ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप कुछ भी देते रहेंगे, ये क्यूब प्रिंट करता रहेगा और फिर मैसेज आएगा एंटर 0। यानी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप 0 देंगे तब ये प्रोग्राम एग्जिट होगा। तो एक तरह से एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, यानी जब तक आप 0 इनपुट नहीं दे रहे प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा और उसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस अनलिमिटेड है। ये डिपेंड करता है यूज़र पर कि वो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद एग्जिट करना चाहता है, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एक लास्ट आइट्रेशन दे देते हैं, उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो 11 का क्यूब प्रिंट हो गया और अब हम देते हैं 0 ताकि हम इस प्रोग्राम से एग्जिट हो सकें। तो ये देखिए हम वापस कोड में आ गए। अब इस प्रोग्राम का हम कोड देखते हैं कि हमने किस तरह से इस प्रोग्राम को बनाया विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया लॉन्ग। हम लॉन्ग वेरिएबल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप कोई लार्जर वैल्यू दे दें तो उसका क्यूब भी प्रॉपरली प्रिंट हो। क्लियर स्क्रीन इरेज करने के बाद और यहाँ पे अब हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बिगिन, तो बिगिन और कोलन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक लेबल है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने प्रिंट मैसेज दिया हुआ है एंटर 0 टू एग्जिट एनी अदर नंबर टू कैलकुलेट इट्स क्यूब। और जैसे हम कोई वैल्यू देते हैं तो स्कैनएफ के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं ए वेरिएबल में और अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं नीचे इफ़ में, इफ़ ए इक्वल्स टू 0, यानी अगर ए की वैल्यू 0 है तो क्या करो गो टू एग्जिट प्रोग्राम। यानी हम एक लास्ट में लेबल क्रिएट किया हुआ है एग्जिट प्रो। तो यानी अगर हम ए की वैल्यू 0 दे देते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा एग्जिट प्रोग पर और प्रोग्राम उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 0 नहीं देते, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये नहीं होगी तो हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा क्यूब। तो ये लिखा हुआ है क्यूब ऑफ %LD। LD इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ की हुई है इस %LD। तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी आप इनपुट कर रहे हैं, अगर 5 दिया है तो 5 प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद क्यूब प्रिंट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप ये चाहें तो इस कोड को पावर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे पावर फंक्शन को यूज़ नहीं किया और डायरेक्टली ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट हो जाएगा क्यूब और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लाइन गो टू बिगिन। तो गो टू बिगिन में क्या होगा कि हम डायरेक्टली कंट्रोल चला जाएगा वापस बिगिन लेवल पे और दोबारा से ये तमाम तर कोड रिपीट होगा। और जब दोबारा गो टू बिगिन होगा तो हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे बिगिन पे। तो ये तब तक लूप चलता रहेगा, यानी ये तब तक कोड रिपीट होता रहेगा जब तक ए की वैल्यू हम 0 ना दें। जैसे ए की वैल्यू 0 देंगे तो गो टू एग्जिट प्रोग्राम से हम कहाँ चले जाएंगे, जंप करके यहाँ बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे हमने 5 दिया तो प्रिंट हो गया क्यूब ऑफ 5 इज़ 125 एंटर 0 टू एग्जिट एनी अदर नंबर टू कैलकुलेट इट्स क्यूब। तो दोबारा अगर आप कोई नंबर दे देते हैं तो क्यूब कैलकुलेट होगा और जैसे ही आप देखें आप 0 देंगे, कंडीशन जो थी इफ़ ए इक्वल्स टू 0 ट्रू हो जाएगी और आप एग्जिट प्रो लेवल पे चले जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये जैसे हमने लास्ट में 0 की वैल्यू दे दी इफ़ ए इक्वल्स टू 0 तो हम एग्जिट प्रो पे आ गए और प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो उम्मीद है कि ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। गो टू आपको समझ में आ गई होगी कि इट इज़ वन ऑफ द अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। यहाँ आपने खुद देखा भी कि जब हम यहाँ लिखते हैं गो टू बिगिन तो अनकंडीशनली कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, बिगिन पे। तो इसको हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट भी कहते हैं।
उम्मीद है कि गो टू स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर दो और जंप स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो हम मोस्टली लूप्स में यूज़ करते हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ट्यूटोरियल नंबर 11 को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।